ये बहुत सागर है। जन्म जन्मांतरों की जो वासना है वो किसी भी जन्म में किसी योनि में भी पूरी नहीं हो सकी। कर्मी को भोगते आए और भोग रहे और भोगने के लिए चले जाएंगे। कर्मों से छुटकारा कब होगा? जब भजन करोगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही सुगम और सरल रास्ता है और इसको चूक गए मनुष्य शरीर में तो फिर मिलेगा नहीं। ये नर शरीर फिर कभी आपके हाथ आएगा, क्योंकि ये तो अमूलक चीज है। थोड़े दिन के लिए आपको दी गई तो आप इससे भजन नहीं करते, बहुत काम करते हो। सब 84 में जाने के, नीचे योनियों में उतरने के काम करते हो। उसी को भवसागर कहते हो। जीव मनुष्य शरीर छोड़ के चला गया तो गया भवसागर, और इससे ऊपर चढ़ गया तो बच गया। तो जब महात्मा मिल जाए तभी कुछ होगा। कल आपको सुनाया था कि गुरु के पास रहकर सत्संग को सुन करके जब जागृति हुई उसको, तो गुरु से हो गया प्रेम और सेवा सत्संग प्रेम। फिर प्रार्थना की कि भजन करेंगे, तो गुरु ने दया कर दी, रास्ता बता दिया, भजन करने लगा। जो जो भजन में प्राप्त हुआ वो सब हाजिर कर गए। अब वो तो उनके सामने तो हाजिर देना, हाजिर करना था जो माल कमाया, लेकिन अब सब लोगों के लिए उससे फायदा। क्योंकि अगर वो निशान न रहे तो किसी को मालूम ही नहीं होगा कि कोई मालिक के प्राप्त करने का कोई रास्ता है। तो ये सब महात्माओं के सबूत रास्ते हैं सनत। तो जिस रास्ते से पाते हैं उसका वर्णन करते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग मिलेगा तो समझ आएगी कि संसार क्या है, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ पता चलेगा। क्या हमारा है, हम किसके हैं, हम किसी के रहेंगे या हमारा कोई रहेगा, या हम किसी के साथ चलेंगे हमारे साथ कोई जाएगा। तो ये सब चीज़ें सत्संग से आपको, क्योंकि ये तो धर्मशाला का मेल है। अब ये धर्मशाला है, इसमें मेल हो गया, कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, और मेल हो गया। और बस जिसका जिसका समय पूरा हुआ वो चलता गया।
तो मेल खत्म हो गया, मेल मिलाप खत्म। तो ये बाहर का मेल है, व्यवहारिक, थोड़े समय का, और बस चलते गए। अब किसी को पता ही नहीं कि किधर से आए थे, कहाँ थे, बीच में आकर के मिल गए, कह लगे मेरे तो पहले आपका था, नाम है, हम आगे रहे। ये तो चलता हुआ है स्टेशन पर, तमाम लोग चारों तरफ से आते, वो किसी के नहीं होते, और वहाँ बैठ जाओ तो सब एक दूसरे के कि भाई किधर जाओगे, भाई किधर जाओगे, इधर जाएंगे, भाई तुम हमारी मदद कर दो। तो थोड़ी देर के लिए सब अपने हो जाते हैं, और बाद में अब चल रहे। ऐसे ही है मिला, वाले बच्चों का दोस्त मिलते, रिश्तेदारों का है, थोड़े दिन का है। बस इसी में हम जब फंस गए तो यही बहुत सागर, अपना काम तो कुछ कर नहीं पाए इस मनो शरीर में, और बस यही सब करते रहे। और बस जिसका जिसका समय आया चल, यही कहते हैं बिछो बिछो, यानी बिछुड़ गए। अब कोई किसी के साथ नहीं जा सका, और जाए तो जब उसे पता हो कि भाई ये कहाँ जाएगा तो चलो भाई वहाँ चले। अब मालूम नहीं कहाँ चला गया तो कैसे जाएगा। अब वो चला गया उसका पता नहीं, वो चला गया उसका पता नहीं। तो सही सच्चा रास्ता कहाँ मिलेगा, जो जगह में पुरुष होगा उससे हो जाएगा। अब पुरुषों की पहचान ऐसे होती नहीं, वो तो स्वभाव से भाग संस्कार जब साथ दे तो वहाँ तक पहुँच सको, संस्कार साथ में दो खड़ जाओ, बस खड़े हो तो साथ ही नहीं देता। और वहाँ पहुँच जाओगे तो संस्कार पड़ने लगेगा, फिर वो परमार्थी संस्कार पड़ता। धीरे 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 सब समझ आती है तो बुद्धि में विवेक होने लगेगा। सत असत की पहचान होती है कि सत क्या असत क्या, तब प्यास लगती है, तब उसके विचार से सुनिए ध्यान से। हाँ गई आज सोच में, गई आज सोच में। कहते भाई आज मनुष्य शरीर मिला तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा इस तन में काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो मतलब ये है कि चीज कि संसार है तो अपने काम आने वाला नहीं। और परमार्थ सत्संग सुनने से पता चला तो मेरा बाकी समय तो निकल गया इसी सब कामों में। तो अब बनेगा कि नहीं बनेगा, अब वो तो गुरु के ऊपर है, कृपा हो जाए और तुम निशाने पर आ जाओ। घाट पर क्या हो सकती है, घाट पर नहीं आओगे तो मन का सूरत का घाट है, वहाँ उलट के आ जाओ। अंदरूनी घाट पर दोनों आंखों के ऊपर, तो दोनों सूरत का भी वही घाट पर का मन जो है नीचे उतर के बस घूम रहा है। अब कुछ नहीं है, कहीं अच्छी चीज आई तो आँख पर बैठ गया, उसका रस ले लिया, वो बहुत सुंदर है, कहीं बहुत कुरूप बना रहे, कह लगे अच्छा नहीं लगता, अरे हिंदी द्वार पर बैठ गया। कभी शरीर रसीले शब्द सुनाई दिए तो कान पर बैठ गया, तो रसीला कह रहे ये तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वो कहीं खराब आ गया तो कह लगे सुनने लायक नहीं है, रस लेता। कभी जिब्या पर बैठ गया तो जिब्या पर चलत रहेगा, स्वाद लेना, हर इंद्री के द्वार पर बैठ करके भाग भाग के स्वाद लेना। तो इसकी आदत तो पड़ गई कुत्तों जैसी, इसके घर पर ही फेरी लगाई, उस पर भी लगाई, उस पर इस इंद्री पर भी बैठ गया, उस पर भी बैठ गया, और इस पर बैठ गए, और तृप्त कहीं नहीं हुआ। तो कहते हैं हमारा तो सोच इसी में चला गया कि हमारी सब उम्र खत्म हो गई, अब रह क्या थोड़ी सी है, वो कभी भी जाने वाली। तो सोच करती है थोड़ा, अब सोच चिंता करती है कैसे होगा, कैसे पार उतरेंगे। बोलो अनहद बाजे बजे गगन में, धरे न धोने पर ख्याल। गुरु की कृपा तो हो रही है, उनकी कृपा तो सदा होती है जीवों पर, इसीलिए आते ही है। लेकिन तुम जब दरवाजे पर बैठो तो तुमको सुनाई देता है कि जंगल में बाजे बजते हैं, लेकिन उस पर तुम्हारा ध्यान
कम टिकता है। इसमें ज़्यादा क्यों मन भगोड़ा हो गया ना, विकारों में ज़्यादा भागता है। और क्षणिक रस के पीछे क्यों आदत पड़ गई। जब आदत खराब होती है तो मीठे से मीठी चीज़ खाने को मिले वो अच्छी नहीं लगती है, वो जो खराब चीज़ है वो। तो इंद्रियों के दरवाजों पर भागने की आदत मन की पड़ गई। ऊपर तो बाजे बज रहे और सुनने को भी मिलता है, लेकिन उसका ध्यान यानी उसमें लय नहीं होता। लय हो जाए तो रस मिल जाए अस्थाई, तो लेकिन सुन देता है बाजे बज रहे। अब बहुत सी आवाज़ें होती हैं तो बाहर से कान उठा, कोई ये बोल रहा, कोई बाजा बज रहा है, कोई ये, कोई जानवर, कोई चिड़िया बोल रही, सबकी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन उस तरफ को ध्यान नहीं आता। ध्यान तेरा दूसरी तरफ विकारों में ध्यान है। इसकी वजह से उस आवाज़ पर ख्याल रखे तब तो उसमें रस आ जाएगा। तो तुरंत कहती है कि मेरा इसी में सोच विचार में समय जा रहा कि ऊपर तो बाजे बज रहे और मेरा उसमें ध्यान नहीं लग रहा। मालूम होता है कि गुरु की कृपा नहीं, गुरु की कृपा तो है, तू कृपा अपने ऊपर नहीं कर रहा। गुरु की कृपा तो हो रही तभी तो बाजे बज रहे हैं, और सुनते हुए भी बाजे ध्यान नहीं देते, उसमें लय नहीं होता। बस ये तो कहते हैं फरियाद करें तो किससे, गुरु से करें कि वही किनारे लगाएंगे, वही मन को रोकेंगे, और दूसरा कोई उपाय तो है नहीं उसके पास। तो बहुत अफसोस, बहुत चिंता आप फिक्र करती है। बोलो। सतगुरु पूरे भेद बतावे, यह भर में भोजाल। सतगुरु पूरे भेद बताते हैं। कहते भाई ये चढ़ने का सुलभ रास्ता है और आसानी से चढ़ चलोगे तो भेद पूरा देते कि कहाँ से तुम आए, कैसे कैसे तुमको यहाँ से जाना, तुम उससे कैसे बिछुड़ गए, रास्ते से अलग कैसे हो गए, कैसे रास्ता छूट गया और क्या कारण हुआ। लेकिन फिर भी ये भौजाल इसमें बरमता रहता है। तो रास्ता सीधा बताते, सरल बताते और दया भी करते, लेकिन ये दया को रख भी नहीं पाते, भौजाल में बरम जाता। कई बच्चों में, कई रिश्तेदार में, कई इसमें, कई धन में, दौलत में, कई काम में, कई क्रोध में, कई लोभ में, मोह में, अहंकार में, बस इसी में भरम जाता है। और जो बताते हैं उस पर ध्यान नहीं देता। तो सूरत सोच रही है कि मेरा काम कैसे बनेगा, क्या किया जाए। क्या पूरे तो भेद बता रहे और हमारा मन भौजाल में फंस गया। अब ये पलटे कैसे, उल्टे कैसे, कैसे काबू में हो जाएगा काबू। बोलो। सत्संग सार निकार न जाने, पड़ी बहुत जंजाल। सत्संग वचन है ये जीवों को निकालने के लिए कि भाई तुम निकल चलो कलिग्राम से। मनुष्य रूपी तन कली का ग्राम है। फिर ये गिरस लेगा, गिरस का मतलब नष्ट कर देगा, सूरत को निकाल देगा, सचली को नष्ट करा देगा। ये कली का ग्राम है। तो कहते हैं कि बहुत जंजाल में फंसी, बहुत ही ज़्यादा, कैसे इससे निकलेगी। अब वो सब अपनी कमजोरी सब जाहिर कर रही है, चीख चीख करके, रो रो करके, तड़प तड़प करके। आप फरियाद तो उसकी सुन ली जाएगी, लेकिन कहने का ये है कि फरियाद होनी चाहिए, यानी चिंता होनी चाहिए, चीखना रोना तड़प होनी चाहिए, तब तो उसका इलाज भी हो जाए। और तड़प नहीं रहेगी तो फिर उसका इलाज क्या होगा। कहते हम तो बहुत जंजाल में फंसे और गुरु पूरे और रास्ता भी उन्होंने बताया, लेकिन कैसे चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे। तो गुरु तो कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम तो इसमें फंसेंगे। अनर्थ यानी बिना काम के काम में लगे पड़े हुए, अपने काम कुछ आने वाला नहीं, और रोज चिल्लाते वही खाना खाते, वही चीज़ें पीते हो, वही चीज़ें रोज देखते हो, फिर भी आपको भी तकलीफ है, फिर भी तकलीफ है। ये रोजमर्रा का, ये इंद्रियों का पूरा काम है। काम करते हुए इंद्रियों द्वारा पूरा काम है, और मन को इसमें लगाए हुए और बुद्धि को, चित्त भी इसमें लगा हुआ है,
तो कैसे इस जंजाल से निकलेंगे? अब सूरत है, सब अपने अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कमजोरी बता रही है, वर्णन कर रही है और हो रही है। बोलो। कैसे कहूँ बूझ नहीं आलावे, अति भर माया काल। कहते भाई काल ने तो ऐसा कर्मों का विस्तार किया कि उसने तो नाना क्रियाओं में भरवा दिया। ये करो ठीक है, ये करो ठीक है, ये करो ठीक है, स्वार्थ की करो तो ठीक है, परमार्थ तो जानते नहीं है, ये काम करो, ये करो, ऐसे करो ठीक है, यही अपने काम का काम है और बाकी कोई काम का काम नहीं। तो काल ने तो भरवा दिया। और सदगुरु पूरे हैं, उससे पूछना नहीं आता और जो कहते हैं वो समझना नहीं आता, तो कैसे काम होगा? अब वो बार बार अपने ऊपर छूटती है कि कैसे करेंगे। गुरु ने तो दया की, कृपा की, लेकिन मन इंद्रियां इतनी शैतान, यानी मतलब यह है कि इतनी चंचल है कि एक क्षण नहीं रुकती, कैसे काम होगा? अब अपने को अभी तो जुड़ना चाहिए ना, कैसे काम होगा? तो फरियाद उस पूछो को समझो, जो कहे उसको, और फिर जुड़ते भी नहीं हो, अफसोस भी नहीं करते हो, चिंता भी नहीं, तड़प भी नहीं होती है। अब वो तड़प कर रही है, अफसोस करती है कि काल ने तो कर्मों का विस्तार ये दे करके भरमा दिया, उसमें लगे पड़े हुए हैं, उससे कैसे छुटकारा हो, और जो बोझा लाद दिया कैसे उसकी सफाई हो? बोलो। बिन सतगुरु बिन नाम समारे, कौन करे प्रतिपाल। सच्ची बात यह है कि बिना सतगुरु के नाम को कोई पकड़ नहीं सकता, कि वो नाम अगोचर है, और सतगुरु के बगैर कौन रक्षा करेगा? प्रतिपाल कहते हैं रक्षा करना, संभाल, जीवों को यहाँ से निकाल के संभाल करके निकाल ले जाना। कहते हैं बगैर सतगुरु के तो होगा नहीं। इससे अच्छा है कि उनकी शरण में पड़ जाए, तन को मन को दे दे, ये तन आपका है और अब जैसे चाहे वैसे करो, और तड़प तो रहनी चाहिए। तन मन दोगे तब तो अच्छा है कि उसकी सफाई हो जाएगी। जब तन मन दे दोगे तब फिर संभालोगे तो तुम्हारा कहीं जाएगा नहीं, प्रेम हो जाएगा। तन मन देने से प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो गया तो फिर लगाओ टूट गए। अब वो लगाओ धीरे धीरे कम होने लगे, उधर प्रेम होता गया तो लगाओ कम होते। ये बोझा संसार के काल ने जो कर्मों का विस्तार किया उससे लगाओ कम, क्योंकि उससे अब वो उसने जो रास्ता दिया उस पर चलने लगे, क्योंकि प्रेम जब हो गया तो प्रेम से ही अब आदेश का पालन करोगे। उसने कहा अच्छा भजन करो, ये ध्यान करो, ये प्रभाव करो, तो करने लगे, तो उसकी घाट पर महल हो जाएंगे। कहते पूरे सदगुरु जब कृपा और दया करे तभी कुछ हो सकता। तो वो प्रेम तो करते नहीं आप, और जो भी प्रेम करते हो झूठा, धोखेबाज, यानी स्वार्थ का, कि हमारा मतलब सिद्ध हो जाए, बाकी कुछ नहीं, बाकी गुरु कुछ नहीं। तो ये स्वार्थ का प्रेम। अरे भाई सच्चा प्रेम करो कि भाई इधर का भी काम हो जाए, उधर का वो सच्चा प्रेम, तो इधर का नहीं तो चले गए, तो उधर भी छूट गया, इधर भी छूट गया, न कुछ उधर का ले सके परमार्थ का जीवात्माओं के लिए, और न तो शरीर के लिए कुछ, तो स्वार्थी लगाव था। निस्वार्थी थोड़ा मेल मिलाप किया था कि भाग पे दौड़ते में कुछ बन जाए तो बन जाए, तो उसमें ये तो सच्चाई इसके, सच्चा प्रेम जब हो जाएगा तब ये इधर के लगाव टूट जाएगा, मन इधर से, इंद्रिया इधर से आ जाएगी। और सच्चा प्रेम नहीं होता है तो फिर आप क्रिया जो भजन की वो नहीं कर सकते। सच्चा प्रेम करना चाहिए, तो इसलिए सत्संग सुनो, उस बात को समझो और पकड़ लो। जब पकड़ लोगे तो प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वही बात पकड़ के प्रेम होने लगेगा। प्रेम बात पकड़ते जाओ, प्रेम होता जाए, पकड़ते धीरे धीरे छूट जाएगा। ये भूल है शब्दों का बोल, ये ढीला हो जाएगा तो गांठ पे बंधे हो। भ्रमजाल में ये शब्दों के बोल भ्रमजाल है, उसमें बंधे पड़े हुए हो, और ब्रह्मजाल क्या कि मेरा है, उसका है, उसका बस यही है, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, इसी शब्दों के बोल में फंसे पड़े हो।
ये जब बुद्धि सूझेगी तब तुम घाट पर, गुरु के घाट पर आ जाओ तो दया करने लगे। घाट पर दया, उसकी दया घाट पर। ज्वार भाटा घाट तक आता है। अगर तुम तैयार खड़े हो तो ले जाएगा, और तुम नहीं हो तैयार घाट पर तो फिर घाट तो आएगा और चला जाएगा। जो बैठा होगा उसको ले जाएगा। घाट पर जो भी बैठ जाएगा तो अंतर घाट है, तो सूरज बैठे हो, बैठना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, उसके लिए तड़प हो कि आ जाओ ज्वार भाटा, आ जाओ ज्वार भाटा, यानी दया मिल जाए, दया आ जाए और बस एक ही जब भी मैं ही तो काम करते हैं, तो उसका इंतजार तो होना चाहिए। कहते हैं भाई पूरे संतुल मिल जाए तो बहुत ज़्यादा छूट सकता है, और पूरे नहीं मिलते हैं तो सत्संग आप सुनते नहीं, फिर जो वचन कहा जाता है उसका फल समझते नहीं हो तो वे बहुत हाल में पहुँचा जाते हैं, बस कुछ भी नहीं बन सका। अब जिसको ये तड़प आ गई वो तो अपना काम कर लेगा। अब अपनी सब कमजोरी बता रही है और कह रही है कि पूरे ये सब हमारा भ्रम है, हम फंसे पड़े हुए, लेकिन हमको पूरे मिले, अधूरे नहीं मिले। अब उसको तड़प है, अब तड़प से सब काम बन जाए। बोलो। छेन छेन पापी परे गुणन की, कोई काटे दीन दयाल। अब वो सूरत को ये सत्संग करने के बाद पता चला कि हमारी जो कर्मों की फांसी पड़ी है, जिससे हम 4 खानों में नरकों में जाने वाले हैं, कहते हैं इस फांसी को कौन काट सकता है? ये तो फांसी लगी हुई है, हुकुम कर दिया कि तुमको फांसी लगेगी, तो 10 दिन रखो, 1 महीना रखो, साल भर रखो, उसको बंद किए रहते हैं। और जब समय आया उसका तो फट फांसी चढ़ाया। कभी कभी ऐसा होता है किसी को फांसी हुई तो हुकुम हो गया, कचहरी का हुकुम हो गया कि फांसी अभी नहीं लगेगी, इंतजार करो, जब दोबारा हम आदेश करेंगे तब, तो इस तारीख तक इंतजार करो। और इंतजार तो फिर तो तीसरा आदेश कि नहीं अभी फांसी पर नहीं चढ़ाया जाए, ठहर जाओ। तो कहते हैं कि भाई ये तो कर्मों की फांसी जो लगी पड़ी हुई है, इसको कौन काट सकता है? कहते हैं कोई दीन दयाल, दीनों पर दया करने, वो तो काट सकता है, तो पूरा काट सकता है, अधूरा नहीं। कोई दीन दयाल मिल जाए जो जीवों के हित के लिए ये सोचते रहते हैं, अगर वो मिल जाए तो इस कर्मों की फांसी को काट सकते हैं। नहीं तो तरह तरह की फांसी लगी, और शरीर छोड़ने के बाद तो फांसी पे चढ़ नहीं है। वैसे शरीर में भी कोई गलती करो तो फांसी पे चढ़ा दिए जाओ, ये भी फांसी है, हर वक्त फांसी लगी हुई है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं, ये सोचा करते हैं कोई झगड़ा होता है तो झगड़ा तो मतलब क्यों करते हैं? अब वही बात है कि चिंतन किया, मन से कर, संकल्प कर, बुद्धि निश्चय करती है कि भाई क्या करते हो, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, खून कचड़ हो जाएगा। तो अहंकार कहता है नहीं, चलो जो कुछ हो जाए देखा जाएगा, तो बुद्धि तो अपना काम करना छोड़ देती है। अब वो अहंकार मान गया, अब उसमें क्रोध, तो क्रोध में तो बुद्धि का आपा खत्म हो गया, वो तो विवेक खत्म हो जाता है। मारपीट हो, कई जंगल में हो गए, चल तो मर गया तो खबर लगी, जब एक आदमी मर गया तो भाग गया। अब बनाया जाता है, गढ़ा जाता है, किसने देखा, रिपोर्ट होगी, ये होगा, फिर मतलब लोग आएंगे जाएंगे। अब बात यह है कि जंगल में मार दिया और देखा किसी ने तो गढ़ा कि किसको लगाया जाए, किसको लगाया जाए कि किसने मारा। अब वो गढ़ा जाएगा कौन मेरा दुश्मन है, तो इसी समय तक दुश्मनी अदा कर दे। तो गवाह खड़े किए, झूठे ना उसने देखा, झूठा किसी को बताया, बातें वाला कोई और बताया, 2 गवाह कर दिए, एक नहीं 2 गवाह, और झूठे बना दिए, तो उनको पैसे दे देंगे, ये रोज गए, बस उसको गवाह कर दिया। अब किसी ने नहीं देखा, अब बस उसको गवाह कर दिया, तो सपोर्ट की कि भाई इन्होंने देखा। अब उसको कर्मचारी अधिकारियों ने देखा, और कचहरी में जाइए तो मतलब न्यायाधीशों ने भी देखा किसी ने नहीं, ना वकील ने देखा, दोनों तरफ किसी ने देखा। वो कहता नहीं, वो कहता हाँ, देखा किसी ने नहीं है। और जिसकी गवाही झूठी, गवाही जिसके सामने पेश हो रहा, फांसी पे चढ़ा दिया।
तो कभी कभी सोचते हैं 99% तो यही होता है। हम तो चारों तरफ दौरा करते ना, हमारे पास तो आते ना, तो पूछते हमें भाई सच्ची बात बताओ, क्या लगा हाँ हमने मार दिया 12। लेकिन यह है कि दूसरे को फंसा दिया, दूसरा फंस गया, उसको फांसी लगे वो बच गया, झूठा। अरे मतलब यह है कि ये हाल तो आप कहते हैं कर्मों की, जो फांसी पड़ी वो तो सबके नहीं पड़ी, वो तो सब उसके वक्त में सब फांसी लगी। तो कहते हैं कोई दीन दयाल मिल जाए पूरा, और मिल जाए तो उस फांसी को कर्मों के कारण, कि कर्मों को संत है सदगुरु के पूरा जब होगा तब काट पाएगा, और पूरा नहीं होगा तो इन कर्मों को, क्योंकि वहाँ कर्मों के परे आता जाता हो तब तो उड़ा देगा कर्मों, और परे नहीं आता जाता है तो कर्म नहीं काट सकता। तो पूरा मिल जाए जो कर्मों की फांसी काट दे, नहीं तो इसी का तो बंधन है कर्मों का। इसी से हम 4 खानों में जाएंगे, गधे की होनी, बिल्ली की होनी, चोर की होनी, इसकी पंछी की होनी, कीड़ों की होनी में जल में जाएंगे, फिर इससे ज़्यादा कसूर करेंगे तो नरकों में जाएंगे, तो वहाँ यात्राएं दी जाएगी, तो फांसी तो पड़ी है, बचने वाला तो कोई। कहते कोई दीन दयाल मिल जाए तो बचा ले। अब इतनी तरफ हो गए कि कोई दीन दयाल मिले तो कर्मों की फांसी से बचा ले, नहीं तो अब उसको चिंता ही नहीं। अब इतनी फिक्र है कि उसको उस फिक्र में खाना अच्छा नहीं लगता, रात को सोना अच्छा नहीं लगता। जब फिक्र हो जाए फकीरे खा जाए, फिक्र फकीरे नींद उड़ा दे उसकी, आराम को आराम कर दे। मालिक के लिए जब फिक्र हो गई कि मालिक का दर्शन दीदार हो और काल के देश से कर्मों की फांसी से बचत हो जाए, तो कोई दिन ध्यान करे। अब इतनी तरफ हो गई, सब अपनी अपनी कमजोरी सब ध्यान की, और हमेशा हर शब्द पर यही कि अगर कुछ मिलेगा तो दया करेगा, बगैर उसके लिए बोलो। काम क्रोध आशा और तृष्णा यह घट भारी पार। कहते हैं इनका जमाव है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, और तृष्णाएं होती हैं शाखाएं, तरह तरह की शाखाएं तृष्णा लगी हुई। आज ये मिल जाए, आज वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, 2 बरस बाद, 4 बरस बाद में ये हो जाएगा, तृष्णा है। तो वो जितना आप फैलाव करोगे वो तो तार है, वो तो तार, तो उससे तो आपकी बुझेगी नहीं, यार प्यास तो बुझेगी, वो जैसी की तैसी लगती है। तो कहते हैं काम क्रोध लोभ वो कार्य तो पालन कर दिया, और इसमें तृष्णाएं उठी हैं आंधी की तरह से, और वो पूरी नहीं होती। क्यों कि तृष्णा ये कि चीज़ मिल जाए, नहीं मिल जाए। अब 1000 कोशिश कर रहे हो, मारते भी हो, काटते भी हो, लूटते भी हो, छीनते भी हो, ये भी करते हो, धोखा भी देते हो, शराबत भी, सच भी बोलते हो, लेकिन किसी से पूरा नहीं। काम क्रोध ने सब पागल कर दिया और तृष्णाएं उठी, अब वो पूरी नहीं हो रही। इसमें फंस गया जीव बेचारा, क्या करे। और जीव क्या करे, हाथ छूट गया, नाम छूटा बस इसके बस में, मन बुद्धि चित्त के बस में सुरत हुई, और मन बुद्धि चित्त जो इंद्रियों के बस में हो गए। अब ये सब इधर दौड़ रहे हैं। अब सूरत बेचारी अकेले क्या करे, तो विवश होकर के चिल्ला रही कि हे दयाल, हे दीन दयाल, कृपा करो, नहीं तो मैं गई, नहीं तो ये मुझे पागल किए, वो कैसे इनसे निकले, मेरा बस कुछ नहीं चलता। सही बात ये, जब विकार अंदर आ जाएंगे तो सूरत अकेली अब कुछ नहीं। अगर सूरत को ताकत लेना है तो नाम से शब्द से जुड़ जाए तो उसको सच्ची ताकत मिल जाएगी। जैसे ही ताकत मिली वैसे ही इसके सब बस में हो जाएगी, और जब तक ताकत नहीं मिलती है तब तक कोई बस नहीं। सूरत सबके बस में है। अब जिधर चाहते उधर खींच ले जाते, क्या करते, जिधर चाहेगा मन खींचेगा, चित्त खींचेगा, बुद्धि खींच ले जाएगी, अहंकार खींच ले जाएगा, विषय वासना है उसमें चले जाएंगे। अब वो सब चिल्ला रही है, अब उसको जानकारी हो गई कि जल्दी करो नहीं तो गया, समय तो उतना ही है, इसी में रो लो गा लो और छुटकारा कर लो, नहीं समझ गए बहुत जाल में। तो फांसी लग जाएगी तो कोई छुड़ाने तो आएगा नहीं, और फांसी तो जगह जगह लगती रहती है, हर जगह फांसी में जीव चढ़ता रहता। बोलो अग्नि उठ उठ बुझ जावे, क्यों कर करूं सूरत चिल्लाती है कि बरे की अग्नि उठती है,
मालिक के दीदार दर्शनों के लिए और जो सत्संग में वचन सुने हैं उसके पालन के लिए मेरा अग्नि उठती है और फिर बुझ जाती है। झकोला आता है, विषय वासनाओं का झकोला आता है, उसमें बुझ जाएगी और फिर उठेगी, फिर बुझेगी, फिर उठेगी, फिर बुझेगी। अब ये तो कहते हैं कैसे बचे? बिना दया के तो बच नहीं सकते, दया हो जाए तो बच जाए। अब इतनी इच्छा तीव्र तो होनी चाहिए कि मेरा अग्नि उठती है मालिक के दर्शन दीदार के लिए, कृपा लेने के लिए दरवाजे पर, और झकोलों की वजह से फिर बुझ जाती और फिर उठती है और फिर बुझती है। तो इससे अच्छा है कि सत्संग सुनता रहे, आग लगती रहे। तो सब अपनी अपनी छाया छोड़ते हैं और उसमें हम पीड़ित हैं। तो गुरु कृपा और दया करो कि इससे बचा लो, जल्दी से बचाओ, नहीं तो शरीर का समय पूरा हो रहा, किसी दिन भी जा सकता है। लेकिन शरीर तो किराए का मकान है, उसके लिए सौसों की पूंजी गिनती की मिली है, वो तो सब खत्म होती हुई जा रही। अब वो चिल्ला रही कि कल अगर खत्म हो गई तो फिर सही मिलेगा, फिर तो चले जाएंगे। इसलिए जल्दी बचाएंगे, दया की घाट पर बैठ के चिल्ला रही। बोलो तो दूत दोष अब मोहि सतावे, अपनी छाया डाल। सूरत शब्द मार्ग बिन पाए, कैसे हो निहाल। सूरत कहती है बात सत्य है कि सूरत शब्द मार्ग बिना पाए हुए और इसका छुटकारा नहीं, इससे नहीं छूट सकते। सही बात तो यह है कि इसको मिल गया, अब आपको उपदेश कर रहे, इसको तो सूरत शब्द मिल गया, ये तो इस छाया से निकल गई, लेकिन वो सब पीछे का हवाला, सब पीछे का दे रही कि जब मैं गुरु के पास भी आया था तब मैं क्या थी और किस किस तरह से मुझको तंग किया, हैरान किया। मतलब है वासनाओं ने, कामनाओं ने, मित्रों ने, इन्होंने उन्होंने, दोस्त मतलब कैसे सताते थे। तो वो सब पीछे का सब वर्णन सब करे। लेकिन यह है कि सूरत शब्द में इसका मिलाप हो गया। तो कहते हैं कि बिना सूरत शब्द पाए छुटकारा नहीं हो सकता। ये उद्देश्य तो आपके लिए हो गया, उसका तो काम बन गया, उसने तो अपना बना लिया। तो पीछे का जो अपना उपदेश करती है वो दूसरों के लिए कि उसने कैसे कैसे चिल्ला के अपना काम किया। ये तो सोचने की चीज़ है, कितना रोई, कितना पश्चाताप किया, कितनी तंगी, और संसार से कितना बचना चाहा, और क्या चीज़ है चीज़ उसने जानी कि किस तरह से ये दुष्टदूत जो है अपनी छाया मेरे ऊपर डाल के फांसी लगाए हुए और कभी भी मुझे ले जा करके और चढ़ा सकते हैं फांसी पर। ये सब और वो कहती है कि बिना शब्द पाए छुटकारा इनसे नहीं हो सकता। आखिरी निचोड़ ये है कि सूरत शब्द का अगर मिला हो जाए तो इनसे छुटकारा सकते। क्यों कि शब्द को ही आपने छोड़ा है घाट पर। जब सूरत आई थी तो स्तन पर बैठे तो ऊपर का शब्द पकड़े हुए थे, नाम पकड़े थे, वही नाम ले आया था, शब्द ले आया तो यहाँ बैठा दिया, पकड़े थे। तब तो आप चढ़ जाते थे ऊपर, यहीं से चढ़ गए, दरियाए चढ़ गए। लेकिन जब उसने इसमें लगा दिया अधिकार देकर के पाप पुण्य में कर्मों में, कि तुम कर्म करो अपना अपना फल प्राप्त करो। हमसे इससे क्या मतलब, हमने अधिकार अपने देश का तुमको सबको दे दिया कि अच्छा ये बुरा अपना करो, अपना अपना भोगो। और हमने उसके लिए 4 खाने 84 लचीनियाँ और नर्क बना दिए कि इसमें से करो तो बंद करेंगे और अपने कर्मों का जो ऋण है उसको वसूल करेंगे। हमने तुमको आदेश देते हैं ना, तुमको बना करते। अब ये जब जान लिया सतगुरु के वचनों द्वारा और जब सूरत में चढ़ाई की, ये सब देखा तो चिल्लाने लगी। वो जो चिल्लाना सूरत का औरों के लिए, दूसरों के लिए मुफीद है, फायदेमंद है। कि जैसे हम रोए चिल्लाए ऐसे ही सब रोए चिल्लाए और पूरे गुरु मिल जाए, मार्गदर्शी देखने वाले, तो छुड़ा सकते हैं। तो सूरत को शब्द से जोड़ देंगे
तभी इसका निर्वाह होगा, छुटकारा होगा। जब तक सूरज सत्य को नहीं पाएगी, जो छोड़ दिया तब तक छुटकारा नहीं हो सकता। और वो तुम्हारे सबके पास घाट है। सही बात तो ये, घाट तो सबके पास, कोई भी आदमी हो सबके पास घाट है। और उस पर जो भेद बताने वाला बता दे और आप बैठ जाओ तो घाट पर शब्द पा जाओ तो घाट से चढ़ चलो। और भेद बताने वाला जानकार नहीं मिलता तो उसका बताए कौन? जो नहीं जानता वो कैसे बताए? जानकारी बताए कि ये घाट है, यहीं से तुम नीचे उतर गई और यहीं से ऊपर चढ़ जाओ। शब्द को पकड़ो, ऊपर चढ़ो, सब छूट गया, घर छूट गया, रास्ता भूल गए। हमारे मारे जंगल में बियाबाद जंगल में घूम गए और कहीं भी सहारा कहीं नहीं मिलता। जब इस योनि में सहारा नहीं मिलता है नर शरीर में, तो 84 में क्या सहारा मिलेगा? सहारा तो इसमें मिलना चाहिए था। तो कहते हैं तुमने कभी सत्संग तो जाके किया नहीं, तो छूट गया रास्ता और वो बहुत जाने। बोलो सहस कमल चरित्र कोटि आवे। अब वही तुरंत कहती है इतना रोई गाय कि क्या करेंगे? शब्द को सुने और उसको पकड़ के और कहते चढ़े और सहदल कमल पहुंचे। सहदल कमल में ईश्वर का निवास है, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू परमात्मा और मुसलमान ईसाई गाठ कहते हैं, वो उसका स्थान है। तो कहते हैं कि जब चढ़े शब्द को पकड़ तो सहदल कमल आए और सहदल कमल से ऊपर चढ़े तो त्रिकुटी ब्रह्म स्थान में पहुंच जाए। अब ये अगर न जाइए गई होती, ऊपर ना आती जाती, बताती क्या? सब तकलीफ बताई कि मैं कैसे आया, मुझे क्या तकलीफ थी, क्या पीड़ा थी और क्या चिंता थी, कैसे मुझे लोगों ने रोक रखा था, काम क्रोध कैसे मुझे घेरे हुए थे और मुझे करने नहीं देते थे। ये सब बता रहे पीछे का। और अब चढ़ रही, अब चढ़ाई हो रही कि शब्द को पकड़ो, सहदल कमल, और सहदल कमल से ईश्वर का दर्शन के बाद त्रिकुटी आओ और वहां ब्रह्म का दर्शन करो। ब्रह्म राज में बोलो नाई मान सरता। और कहते हैं ऊपर चलो तो 10वें द्वार की धुन को सुनो, तो वहां नहाए, मानसरोवर में स्नान करो तो पार ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। क्योंकि वो इतना प्रकाश है कि स्वराज से बगैर मानसरोवर में उस प्रकाश में स्नान किए हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जो सुनते जाएंगे तो मानसरोवर में सबको स्नान करना। इतनी गहरी लाइट उस सरोवर में, वैसे अमृत कहा जाए तो सरोवर तो उसमें आराम करा, वो तो अथाह है, उसमें स्नान करती है तो वो बर्दाश्त करती है, उसमें कोई बर्दाश्त करती है उस शब्द को। तो वहाँ स्नान पड़ा, कहते हैं कि नहाए, स्नान कर और फिर चलो ऊपर में पार ब्रह्म का दीदार दर्शन होगा। मुसलमानों का वो खुदा है, हिंदुओं का पार ब्रह्म। अब सब लोग एक बराबर कह देते नहीं, ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म ये वो सब एक है, एक कैसे हो जाए? अरे ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, अलग अलग है, काम सबके अलग अलग। विष्णु का काम उत्पत्ति करने का, ब्रह्मा का काम। विष्णु का काम पालन पोषण का, ब्रह्मा का उत्पत्ति, और शिव जी है संहार करते हैं, सबका काम अलग 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 बटा हुआ काम। ये कैसे हो जाए? कहते नहीं ब्रह्मा विष्णु तो आद्या सब एक है, एक में। और फिर कहते हैं कि नहीं आद्या शक्ति है वो सब एक है, माया आद्या शक्ति अलग अलग, आद्या शक्ति अलग है, माया अलग। आद्या शक्ति जो है वो ईश्वर की निरंजन भगवान की अर्धांगिनी, और माया ब्रह्म की अर्धांगिनी, वो उसकी अलग अलग सबका काम, और सबको सब एक करते हैं। और उधर में 10वें द्वार में पार भी, और मुसलमानों का अल्लाह है, हिंदुओं का पार भी। तो कहते हैं मानसा निर्भर हो गई और तब उस पार का दीदार होगा, दर्शन होगा। अब वो चढ़ के देख रही है, उसने ईश्वर को भी देखा, ब्रह्म को भी देखा, तो नीचे के जितने भी लोग हैं सबको देखा, सब में गई। अरे मतलब ये चाहे जितनी किताबें पढ़ो उससे कुछ नहीं होता। और जो 14 लोग हैं उसमें कौन कौन राज करता, ये देखने वाला बताएगा, सुनने वाला कभी नहीं बता सकता। तो
अलग अलग राजा स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोक में 14 भवन है। मुसलमानों के यहाँ वो 14 तबक कहते हैं, 14 खंड है और वे अलग अलग कौन नबी किस लोक में, किस खंड में, किस तबक में, यानी कौन देवता किस में राज करता है, वो जब तक देखेगा नहीं तब तक। तो इधर से जब जाते हैं देखते जाते हैं, देखेंगे नहीं तो बताएंगे क्या, उधर देखते। तब ऊपर में माया का लोक है। तो माया का लोक जो है वो स्वर्ग वैकुंठ मृत्यु लोक से बहुत बड़ा। उसको अगर न देखे तो फिर क्या देखेगा, पार हो जाना तो वही सब होगा। और माया का लोक बगैर संतों के पार नहीं कर पाएगा, वो जाने नहीं देती उसको हुक्म है कि इधर से कोई निकल के ऊपर लग जाए। ऊपर में ईश्वर बैठे हुए, उन्होंने आदेश दे रखा। तो वहाँ इतनी कला, इतना रूप, इतनी सुंदरता वो दिखाती है कि वो उधर से कोई जा नहीं पाता, सबका हरण कर देती है। अब ऊपर जाने वाला कोई पूरा मिल जाए तब तो नहीं जाता। तो कहते हैं भाई मैं तो इधर से देखती हूँ भाई, तो मैंने सैदर कमल में ईश्वर को देखा और त्रिकुटी में पहुंची तो ब्रह्म को देखा, ऊपर चढ़ी तो मानसर में नहाया और तो कहते 10वें द्वार में पार को देखा, मैंने देखा। कहते हैं कि ऐसी तड़प, ऐसी आग लगी कि मैंने इतनी फरियाद की उनसे कि उन्होंने मेरी घाट पर सुनी और उन्होंने कृपा की। वो तो दीनदयाल है, दया तो करें। कहते बिना उनकी दया के कुछ नहीं करेगा, दया तो उनकी होना चाहिए। बोलो मासून चढ़े भमर गुफा। कहते हैं कि मासून की चढ़ाई उसने सब की, सब देखा। सतपुरुष के 16 पुत्र वहां से भेजे हैं, सतलोक से 16 पुत्र। तो 4 का तो उन्होंने भेद बताया और 12 पुत्र। तो उनके छोटे छोटे लोग, उनके लोग तो अथाह है। तो कहते हैं कि भाई सतपुरुष के भेजे हुए तो 16 पुत्र हैं, 4 का भेद बताया, 12 पुत्र रखे। और सब संतों ने इशारा तो जरूर किया, क्योंकि देखा तो सबने इशारा किया, लेकिन 12 का बताया नहीं। इशारा सबने किया, जो इधर से गए उन्होंने सबने इशारा किया और 4 का भेद बता दिया कि तुम ये चढ़ाई करो, बाकी तो मतलब नहीं। लेकिन जब मंडल पर पहुंचेगी तो देखेगी जाके, वो तो देखेगी। तो कहते हैं कि मासून का मैदान, उसको भी पार करने के बाद बना। तो वहाँ पर महाकाल पुरुष विराजमान है। कहते हमने देखा। अब जो कह रही है कि मैं काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, भौजाल में फंसी पड़ी हूँ और मुझे आग लगी, बुझ जाती, ये चारों तरफ से मित्र उभरते। तो गुरु की कृपा ने भी चढ़ाई कैसे होती, आखिर में फैसला करती है, बिना सूरज शब्द मारक के पाए इनसे बच नहीं सकता कोई हो। चाहे जितनी पूजा पाठ करो, मक्का जाओ, काबा जाओ, यहाँ जाओ, मस्जिद में, मंदिर में जाओ, चारों धाम का, बिना सूरज शब्द के पाए हुए कोई पार नहीं सकता। वही चढ़ाई है, आस्थानों की वही चढ़ाई शब्द के द्वारा, और शब्द के द्वारा सब मिल जाएगा, सबका दर्शन दीदार हो जाए। और वो सूरत कर रही है सबका। ऐसे ही जब चढ़ाई की तो तुलसीदास से भी दर्शन किए और उनको जो बताया प्रेमियों को, उन्होंने वैसे ही दर्शन किए। तो बहुत में और कुछ बताया तो बहुत कुछ है। तो किसी ने कहा ये तो है लेकिन ये भी है, अरे कहने और तो बहुत मिलता ही है, मिलेगा ही। तो ऐसा नहीं कि एक ही आदमी एक ही चीज कहे, वो भी कह देगा और भी बता देगा। सबके अलग अलग साधना के जो दृश्य है, अनुभव के जो देखते हैं वो बताते हैं, सभी बताते। ऐसा नहीं कि किसी ने छोड़ दिया हो। जो भी आए महात्मा और जो सेवकों ने जो साधना की, उन्होंने जो प्राप्त किया सब होता है। बोलो सत्य नाम पावे निज नाम। कहते हैं कि जब भंवर गुफा स्थान पर जब चढ़ी तो वहाँ सोम पुरुष का दीदार हुआ। आगे चल करके कहते हैं कि मतलब सतपुरुष है, वो है सबका करता धरता। ये सब रचना
सब सुरते वहीं से आए। सारा जितना मसाला वो सब 16 जो उसके पुत्र है सब उन्होंने वहां से भेजा, वहीं से आया। जितने उन्होंने खंड बनाए, अनंतो खंड अनेक तो त्रिलोकियां, सब उन्हीं के बनाई सत्पुरुष की। बीच में और किसी की रचना नहीं है। ये तो राज दे दिया और मसाला दे दिया कि तुम इसको मिला करके और फिर अपनी रचना करो अपने अपने लोगों को। तो मसाला जब मिल गया सब, तो फिर अपने अपने लोगों में फिर उसने रचना की। तो रचना की तो उसने बिरोली ये सब मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, सबका पहले तो सब सत्पुरुष में था, सब उसी में था। और उसको उन्होंने खारिज कर दिया, निकाल दिया। तो इनको सबको दे दिया, कहा जब ये मसाला है। तो किसी को स्थूल दिया, किसी को लिंग दिया, किसी को सूचन दिया, किसी को कारण दिया, किसी को कुछ दे दिया, सबको अलग अलग मसाला दे दिया, दे दिया। और अपने मसाले को पा करके फिर उन्होंने अखंड में तपस्या की। इतने कल्पों तक किए है कि कागज में कोई लिख नहीं सकता। इतने कल्प बीत गए, ये 16 मतलब उन्होंने तब किया। तो इतने दिन के बाद फिर सत्पुरुष प्रसन्न हुए। फिर इनसे कहा ऐसा तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके राज थोड़ा सा राज चाहते। तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, कहा जय ऊपर हमने तुमको दिया। तो सुनते नहीं देंगे सतलोक से इनको तो फिर रचना नहीं हो, कोई किसी मंडल पर रचना नहीं हो, किसी लोक में भी कोई रचना नहीं हो सकती। तो सुरतों का एक छोटा सा एक ढेर, छोटा सा सब लोगों में तकलीफ कर दिया, सबको दे दिया। बस वो फिर रचना कर ली, अपने अपने मंडल में रचना करके उसमें वो भी उलझ गए उसी में। अब वो डर रहे कि मेरा कहीं राज में चला जाए। तो 24 घंटे अखंड है, ये सब के सब उसी मालिक का, सत्पुरुष का ध्यान करते रहते, सब उसी का ध्यान करते 24 घंटे। ये अपने अपने लोगों में तो और काम करने वाले और हैं, ये कोई काम नहीं करते। ये तो अपने मुकाम पर बैठ के अखंड ध्यान सब करते। जैसे सैजल कमर में निर्जल भगवान ईश्वर ने, खुदा ने इनको सबको, ब्रह्मा विष्णु महादेव को 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, इनको सबको सपोर्ट कर दिया। ये सब काम तुम संभालो। वो कुछ नहीं करते, वो तो बैठ करके अखंड ध्यान मालिक का करते अपने मुकाम से। जा तो सकते नहीं, अपने मुकाम को छोड़ नहीं सकते, कोई भी नहीं छोड़ सकता। जो जहाँ बैठा वही रहेगा। न ऊपर जा सकते, आप ऊपर जा सकते, नीचे आ सकते। ये जो सूरत बैठी है दोनों आंखों के नीचे, ये शब्द को पकड़ के ऊपर जा सकते, नीचे आ सकते, लेकिन ये नहीं ऊपर जा सकते, न नीचे आ सकते, न यहाँ उतर के आ सकते और न ऊपर जा, अपने मुकाम पर करो। तो देखो किसको सुविधा मिली? आपको सुविधा उसके पास जाने की मिल गई, इनको किसी को नहीं मिली। ये सब अपने अपने मुकाम पर रहेंगे। इसलिए वो संत मिलना चाहिए जो इस सबका राज जानता हो, सबका भेद जानता हो, सबके पास से गुजरता हो, ऐसा कोई पूरा मिल जाए। और सूरत कहते हैं कि मैंने तो इतनी विनीत प्रार्थना तड़प से की और मेरे ऊपर जब मेहर हो गई, दया हो गई, तो मुझे उन्होंने रास्ता दे दिया और सूरत को शब्द के साथ जोड़ा था मैंने चढ़ा। अब वो कहते हैं भंवर गुफा के ऊपर में, वो ऊपर में मतलब सतनाम सतलोक में सत्पुरुष। अब वहाँ उन्होंने दीदार किया, दर्शन किया सत्पुरुष का। अब वहाँ से सब दिखाई देता है, कैसे रचना हुई, सब समझ में आता है, विस्तार कैसे हुआ। अब वहाँ तो मतलब ये आता, अरे मतलब यह है कि सागर है ज्ञान का भंडार सब का, तो सब मालूम होता है, सब पता चलता। बोलो दया करो अब सतगुरु पूरे, बेटो यह दुख सार। कहते हैं कि गुरु, पूरे गुरु मेरे ऊपर दया करो। मुझे तो मतलब ये है कि डर लगता है कि वापस लौट के रचना करो। अरे वापस फांसी न लग जाए तो ऐसी और कृपा हो दया करो। देखिए अंतिम समय तक पूरी हो गई,
ये पूरे हो गए, अधूरे नहीं, लेकिन अंत समय तक गुरु से फरियाद करते कि मेरे ऊपर दया रखना, कृपा ही रखना कि ये दुख फिर कभी न व्यापे, ये कष्ट कर्मों का ये कभी लगे नहीं, इसकी फांसी पड़े नहीं, ऐसे दया से कृपा करते। आखिर वक्त पूरा होने के बाद में भी प्रार्थना करते रहते। तो कहते हैं, हे सतगुरु तुमने तुम ऐसी कृपा दया करो कि ये दुख फिर कभी न मिले। और जब घर में पहुंच गए इसमें क्यों दुख पड़ना, एक बार पहुंच जाए तो दोबारा फिर आने को लगेगा। लेकिन वो तो यहाँ रहती है, यहाँ आती और जाती, आती जाती, तो चिल्लाती है कि दया करते रहते कि कहीं कर्मों की फांसी न लग जाए। ये विनती प्रार्थना करती है। तो असल में यह है कि पूरे की खोज करना ही चाहिए। आप भरम जाओगे तो फिर भरम में रह जाओगे। अरे पूरे की खोज करो, कहीं ना कहीं मिलेगा, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर ढूंढोगे तो मिलेगा, खोज करोगे तो। और जब प्यास लगी होगी तो फिर तो वही पहुंचोगे जहाँ पानी मिलेगा। तो जहाँ आत्म खुराक मिलेगी, आत्म जल मिलेगा, संसार उनके लिए खाक हो गया, फिर भी कहीं जीवित ना हो जाए, ये सब जाग न जाए। तो चिल्लाते हैं जोर से कि कहीं फिर ऐसी कृपा दया करो कि कभी आएंगे। तो फरियाद तो करनी है। अरे भाई किसी के पास जाते हो कि कृपा कर दो, हमारा ये काम कर दो, आपकी बड़ी दया हो जाएगी। कोई काम कर देता, किसी के दरवाजे में भीख मांगते हो, कहे मैं बहुत भिखारी हूँ, तो औरत घर की कहते अरे चला हट्टा कट्टा हो गया, कुछ काम कर जाए कुछ। अरे भाई तेरा काम है, तू कुछ भीख दे दे। अब तेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आया तो उसको हट्टा कट्टा सुनाती है। धर्मदास जी बहुत धनी आदमी थे, विदेशों में बड़ी बड़ी नौकाएं उनका चलती थी, कारोबार उनका होता था, बहुत अरबपति थे। तो लोगों में बातचीत आपस में हुई कि भाई कौन सेठ है जो दान नहीं देता। तो लोगों ने बातचीत की कि भाई एक सितार है, धर्मदास है, उसकी औरत एक दाना नहीं देती है। तो कबीरदास वो मौजूद थे। कबीरदास को पता चला कि ये इसको ठग लेंगे और मतलब ये इसका दुरुपयोग कर लेंगे, तो आप खुद पहुंच गए। उसको पहुंच गए कि अरे भाई तू बहुत अच्छी है और तेरा बड़ा कारोबार है, तेरे नाती पोते और तेरा अच्छी है, और तू बहुत अच्छी है, मतलब है बहुत भली है, सब कुछ है। अरे कह रहे कि अरे इससे क्या होता, ये मेरे मन को थोड़ी तू इस तरह से मोड़ सकता। अरे तू हट्टा कट्टा है, जा अपना कहीं काम कर जा करते। तो कुछ नहीं। एक दिन धर्मदास खाने पर बैठे थे और चौके में लकड़ी जो थी वो दीमक जल रही थी। तो कबीरदास आकर के खड़े हो गए, कोई है? तो उसने वही औरत में देखा, एक आदमी खड़ा है, चांडालिन दुष्टन और पापिन, और तेरे चौके में दीमक और चीटियां जल रही हैं और तुझको धन के मत में अभी कुछ होश नहीं है, तुझे नशा बड़ा। अरे चल चल, तेरे ठोको तो बहुतों को देखा। तो धर्मदास बैठे थे, उनके कानों में कुछ शब्द पड़े। तो उसने कहा भाई वो कौन क्या कह रहा था? अरे कह लगे वो कह रहा था बड़ी चांडालिन, बड़ी दुष्टिन और बड़ी पापिन है, तेरे चौके में जहाँ खाना बनाती है वहाँ दीमक जल रही। तो फौरन धर्मदास जी उठे और गए, जाकर के चौके में देखा तो लकड़ी में सचमुच दीमक थी, वो जल रही थी। दीमक आए और जाए और जल जाए, आए जाए जल जाए, वो तो उसके अंदर थी, तो दीमक जल रही थी।